শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। भैया सभी से प्रार्थना है अपने अपने मोबाइल सब स्विच ऑफ कर लें या बंद कर लें। सत्संग के बीच में चली थी मोबाइल की आवाज। जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है महाप्रभु की जीवन कथा, पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु कलिजुग पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनके जीवन चरित, उनके पावन जीवन कथा जो श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है, अचिंत है। वो अलौकिक जीवन, उनके अलौकिक जीवन चरित जो हमारे लिए एक चिंतन के एक विषय वस्तु है। हमारे भजन होता नहीं है, लेकिन जो महाप्रभु के लीला चिंतन करते हैं, ये लीला चिंतन भी अपने हृदय को शोधन करके, पवित्र निर्मल करके वो प्रेम भक्ति प्रदान करने में समर्थ है। ऐसे हैं वो मंगलमय अमृतमय जीवन गाथा। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। महाप्रभु नवद्वीप लीला समापन करके दो लीला, दो पार्ट। एक तो नवद्वीप लीला जहाँ गौरंग सुंदर नाम से प्रसिद्ध भगवान, अद्भुत सुंदर आनंदमय उनकी जीवन कथा, ये हम लोग आस्वादन करते हुए आ रहे हैं। फिर महाप्रभु की संन्यास लीला, यहाँ संन्यास लेकर महाप्रभु उनके नाम में परिवर्तन लाए हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी में रह करके ही अंतिम समय तक जगन्नाथ जी के सानिध्य में रह करके ही अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, ऐसी इच्छा लेकर जगन्नाथपुरी आए हैं। फिर वहां से महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण करके आए हैं। आकर के फिर बंगाल होकर के शांतिपुर होकर के वहां से महाप्रभु वृंदावन आए हैं। वृंदावन भ्रमण करके और बहुत सारे कार्य बाकी है। पूरा भारत में वो प्रेम धर्म प्रचार करना है जो वस्तु महाप्रभु प्रदान करने के लिए आए हैं। भौम जगत में भगवान को आने का क्या प्रयोजनीयता है, उनका क्या जरूरत है? वो तो नित्य आनंद धाम में नित्य पार्षदों के साथ वो तो नित्य आनंद लीला में निमग्न रहते हैं। वो तो भुआ आनंद हो, ये भौतिक आनंद थोड़ी है। यहाँ तो आनंद है नहीं, यहाँ दुखमय मायामय संसार। यहाँ आनंद नामक जो भी पदार्थ हम देखते हैं ये कल्पना मात्र, आभास मात्र। वास्तव में यहाँ आनंद है नहीं। यहाँ आनंद वो आनंद के एक किंचित मात्र इस भूम जगत में, ये माया जगत में है नहीं। लेकिन फिर भी क्यों आते हैं भगवान? जो उन्हीं का ही सत्ता है, चैतन्य सत्ता, संसार में मोहित होकर, माया मुग्ध होकर के, किस तरह से भ्रमित होकर अनित्यमय संसार मिथ्या दुखदायी ऐसे दावानल पीड़ित होकर के अनंत काल 84 लाख योनि में पुनः पुनः शरीर परिवर्तन करते हुए दुखमय सागर में गोता लगा रहे हैं। फिर भी उसकी निवृत्ति नहीं, सुखानुसंधान का
उसका कोई निवृत्ति नहीं। कारण वो जानते हैं जो भौतिक पदार्थ में ही आनंद है, यहीं पर आनंद है। लेकिन भौतिक पदार्थ ये कभी जड़ रूप प्रकृति चेतन रूप जो भगवत सत्ता आनंदमय सत्ता, वो उनको कभी आनंद दे नहीं सकते हैं। जड़ीय वस्तु लाख प्रयत्न करो, जड़ीय वस्तु प्राप्त करके कभी वो चेतन सत्ता तृप्त नहीं हो सकता है जब तक वो अपने स्वरूप में स्थित होकर वो भूमा आनंदमय भगवत सानिध्य प्राप्त करके जब तक उनके सेवा प्राप्त नहीं करते हैं तब तक जाकर के उसके वो निवृत्ति नहीं, उसको पूर्ण तृप्ति नहीं, पूर्ण निवृत्ति नहीं। ये आनंद अनुसंधान के जो ये चेष्टा, इससे निवृत्ति होना संभव नहीं है। इसीलिए भगवान जुग जुग में आते हैं अपने पार्षदों को लेकर के, उनकी चेतन सत्ता जगाने के लिए। देखो तुम भ्रमित होकर किधर भाग रहे हो? जिस आनंद अनुसंधान के लिए तुमने इस तरह से दुखमय सागर में अंधकार की ओर भाग रहे हो, अंधा होकर अपना स्वरूप भूल करके अंधकार उस तरफ भाग रहे हो शांति आनंद के अनुसंधान में। अरे उधर है नहीं, तुम भ्रमित होकर कहाँ जा रहे हो? आनंद अनुसंधान करने के लिए भौतिक वस्तु थोड़ी आनंद दे सकता है, उसमें आनंद है नहीं। तो चेतन कराने के लिए, उसको थोड़ा रसास्वादन कराने के लिए आपने दिव्य लीला प्रकट करके उनको भी थोड़ा आनंद प्रदान करके उनको प्रभावित करते हैं। तो देखो कितना आनंद है, देखो। तो जब थोड़ा सा उसको आनंद लगता है, तब भगवत भजन करते करते थोड़ा आनंद का किंचित आस्वादन होता है, तो जा करके समस्त माया जगत से उसका मुंह मोड़ करके फिर जाके भगवत चिंतन में वो लग जाता है। तो ये चेतन सत्ता जो है, इसको जगाने के लिए सोया हुआ है। चेतन सत्ता सोया हुआ है, प्रकृति के साथ तादात्म्यता हेतु चेतन सत्ता सोया हुआ है। इसको जगाते हैं महत्पुरुष, जगाते हैं। वो महत्पुरुष है भगवान की कृपा लब्ध, जो महापुरुष जो भगवान की कृपा प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे महापुरुष के कृपा से ही उसको चेतन सत्ता जागृति होना संभव। नहीं तो अनादिकाल भ्रमण करते हुए भी इस संसार से मुक्त होना, ये मायामय संसार से मुक्त होना कदापि संभव नहीं है। भवाप वर्ग भवतांजदा भवित जनश्च तरच्युत सत्समागमो सत्संगम जड़ी तदैव सद्गतौ परावर्षिते ही जायते रति। ये संसार चक्र भ्रमण करते करते जब महत्पुरुष का सानिध्य प्राप्त होता है, तभी जाके उनकी कृपा से जा करके उसको मार्ग मिल जाता है, वो बीज मिल जाता है। उसके भीतर कृपा करके वो महत्पुरुष वो बीज रोपण कर देते हैं। जब रोपण कर देते हैं तो जा करके उसको चेतन सत्ता जागृति होती है। वो देखते हैं, हाय रे, हम कहाँ भटक रहे थे, अंधकार में हम रोशनी अनुसंधान कर रहे थे। तो धीरे 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 साधु संग के प्रभाव से भजन क्रिया के द्वारा धीरे 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 वो संसार चक्र से मुक्त होकर वो प्रेममय प्रेम सान्निध्य प्राप्त होकर के नित्य आनंदमय हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान आते हैं सब जीव को प्रबुद्ध करके, सबको उन्मुक्त करने के लिए, उसके अंदर शक्ति संचार करके इस तरह से जगत को जगाने के लिए। तत्सहित महाप्रभु के जो ये इस अवतार में महाप्रभु के जो अवदान, जो प्रेम रस सीमा, आनंद की चरम जो स्थिति है, वो जो प्रेम है, वो प्रेम की जो चरम निर्यास है, राधा कृष्ण जुगल प्रेम माधुरिमा निभृत निकुंज में राधा कृष्ण जुगल विलास के जो चरम सीमा है, चरम स्थिति है, उस रस निर्यास को प्रदान करने के लिए महाप्रभु करुणा करके इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। करुणा अवतीर्ण कलो समर्पयत उन्नत उज्जवल रसांग। उन्नत उज्जवल रस, वो क्या है? वो उन्नत उज्जवल रस वह है राधा कृष्ण जुगल प्रेम विलास। प्रेम विलास की जो चरम मधुरिमा है, भावोल्लास रति। ये भावोल्लास रति ही महाप्रभु के अवदान है। ये वस्तु कोई अवतार
कभी प्रदान नहीं किए हैं। ये महाप्रभु के आगमन की विशेषता है, अवतीर्ण होने का विशेषता है। जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो वस्तु हमारे लिए करुणा करके, जो कि साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, व्रत अनुष्ठान के द्वारा, मंगलमय कार्य के द्वारा कदापि वहां पहुंचना, वो वस्तु प्राप्त करना संभव नहीं। कृपा साध्य, कृपा करके महाप्रभु ये वस्तु प्रदान के लिए इस कलियुग में आए हैं। धन्य ये कलियुग। बोलिए महाराज जी, भगवान हमारे पिता है तो हम पर दया करने के लिए, हमको सही रास्ता दिखाने के लिए आते हैं पृथ्वी पर, परंतु सद्गुरुदेव जन क्यों नित्य लीला छोड़कर आते हैं? भगवान जो आते हैं, भगवान की एक विशेषता, भगवान स्वयं कुछ करते नहीं। महत कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति नय, कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार ना जाय क्षय। महत कृपा बिना कोई कर्म से वो प्रेम, वो वस्तु प्राप्त करना संभव नहीं है। बोलते है कृष्ण प्रेम, वो प्रेम तो बहुत दूर की बात है, संसार चक्र से मुक्त होना ही संभव बना है नहीं। क्यों? आप प्रश्न कीजिए क्यों? भगवान अहं भक्त पराधीन, भगवान भक्त के अधीन है। क्यों? भक्त में ऐसे अद्भुत गुण से भक्त के हृदय अलंकृत हो जाता है। जब भक्त भगवान भगवत चरण में समर्पित हो जाते हैं तो भक्ति देवी की कृपा से उसकी हृदय सुंदर एक गठनमूलक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो गठन, जो गुण साधारण जीव में होना संभव नहीं है। कृपालु अकृतद्रोह सत्यसार सम निर्दोष वदान्न मृदु शुचि अकिंचन सर्वप्रकारक शांत कृष्ण एक शरण अकाम अनिह स्थिर विजित सरगुण मृत भूक अप्रमत्त मानद अमानी गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष बौनी। एक एक गुण का व्याख्या बहुत विशाल है, यहाँ तो संभव नहीं है, तो कई दिन लग जाएगा एक शब्द का व्याख्या करते करते। तो जब ऐसे एक सुंदर एक सद्गुण से अलंकृत हो जाते हैं, अलंकार बन जाता है। और उनमें क्या होता है, भक्त में जो करुणा है, ये भगवान में ये करुणा है नहीं, करुणा शक्ति के जो प्रकाश है। क्यों? भक्त जो है ना, ये दुखमय सागर में ताप करके, जल करके, दावानल पीड़ित होकर के 84 लाख जोनि भ्रमण करते करते, है मिथ्या, है माया, है स्वप्नवत, लेकिन स्वप्नवत होने से भी वो दुख जो है, वो दुख देख करके आया है ना। जानते हैं मिथ्या होने से भी कितना कष्ट है। मिथ्या है नहीं, आत्मा का बंधन है नहीं, लेकिन फिर भी वो बंधन दशा स्वीकार करके कैसे दावानल पीड़ित होकर के अनादिकाल से संसार चक्र से भ्रमण करते करते जब वो अपना चेतन सत्ता जग जाता है, जब जाके भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करता है, तो देखता है जो हम एक अनंत काल एक स्वप्न जगत से लौट रहे हैं। हम हैं भगवान के, अरे हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये हमारे नित्य संबंध, ये जो दृश्यमान, ये सब माया जगत, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। और इसके साथ हम तदात्मता हेतु इस मोहित होकर के, इसमें तदात्म होकर के, पूरा प्रकृति के साथ संपर्क में आ करके, उसमें तदात्म होकर के, शरीरधारी बन करके हमने एक मिथ्या संसार स्वप्नवत कितना कष्ट स्वीकार करके, है नहीं कुछ, हम तो है भगवान के, लेकिन वो उसके मन में तब बड़ा करुणा उद्रेक होता है। तो वो चिंता करते हैं कि ये जीव जगत बंधन दशा प्राप्त होकर संसार में घूम रहे हैं, ये किस तरह से ये से मुक्त हो जाए। ये जानता नहीं, ये भ्रमित हो रहा है, ये किधर भाग रहा है, अरे उधर शांति है नहीं, वहाँ दुख है, अंधकार है, तो कहाँ शांति। शुद्र आनंद के अनुसंधान से तू इस तरह से तत्पर होकर के तू दुख में दावानल में पीड़ित होने के लिए तू उधर भाग रहा है, तो उनका मन करुणा उद्रेक होता है। अब बोलेंगे भगवान के ये करुणा उद्रेक क्यों नहीं होता है? इसलिए भगवान कभी माया जगत में इस तरह से बद्ध जीव होकर के भगवान आए नहीं है। भगवान तो नित्य मुक्त मायातीत गुणातीत इंद्रियतीत आत्मा नाम आत्मकम पूर्णकम। भगवान कभी हमारे जैसे मायाबद्ध शरीरधारी, पंचभौतिक शरीरधारी होकर के ये त्रिताप दग्ध मायामय
जगत में पीड़ित होकर के, दावानल पीड़ित होकर के जो दुख भोग रहे हैं, भगवान तो ऐसे दुख भोगे नहीं है। इसीलिए भगवान से करुणा ये भक्त में ज्यादा है। क्यों? भक्त देख के आया है ना, अरे इतना भयंकर दुख, और क्या एक मिथ्या माया मोह, इसमें शांति है नहीं, सुख है नहीं, आनंद है नहीं, फिर भी भाग रहा है, उन्मत्त होकर भाग रहा है, मिलेगा 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 मिलेगा, ठोकर खाता है, फिर गिरता है, मुंह से खून निकालता है, फिर भागता है। तो ये महापुरुष करुणार्ध चित्त होकर के उनको ये चेतन दिलाते हैं, है ना। तो भगवान देखते हैं हमसे भी ये भक्त में करुणा शक्ति, इनके करुणा के जो स्थिति है हमसे ज्यादा है। हम तो कभी दुख भोगे नहीं है, इसीलिए भगवान देखते हैं जो ज्यादा योग्य है उसको उस काम में देना चाहिए। तो हमसे भी ज्यादा योग्य है हमारे भक्त, तो भक्त को दे दिया करुणा। तुम सिलेक्ट करो, तुम किसको दोगे, तुम जिसको दोगे हम उसको ही कृपा करेंगे, बस तुम देते जाओ, तुम कृपा करो। इसीलिए भवाप वर्ग भ्रमतांग यदा भवेत् जनस्य तरच्युतो सत्समागमो सत्संगम जड़ी तदैव सद्गतो परावर्षित जायते रति। संसार चक्र भ्रमण करते करते जब ऐसे महापुरुष का संग होता है, उनके कृपा दृष्टि निहित होता है, निक्षेप होता है, तो जाकर के उसको वो बीज मिल जाता है। महत कृपा भिन्न कोनो कर्म भक्ति न है, कोई कर्म के द्वारा वो वस्तु मिलना संभव नहीं है। महत कृपा भिन्न कृष्ण भक्ति दूरे रहो, मतलब कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात है। संसार ना जाए खाए, संसार माने माया मोह ममता, ये संसार। संसार क्या है? संसार स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ये संसार नहीं। घर मकान दुकान वित्त वैभव, ये संसार नहीं है। जागतिक दृश्यमान जगत, ये संसार नहीं। वासना, भोग वासना, भगवत चरण विस्मृत होकर के भोग पदार्थ के प्रति चित्त को जो दृढ़ लगाओ, इसको कहते हैं संसार। यह है संसार का जड़। अरे जड़ का, ये जड़ नहीं, ये तो कारण है, और जड़ है तो शरीर में आत्मबुद्धि, शरीर में शरीर में आत्मबुद्धि से, शरीर संबंधी वस्तु से मेरा बुद्धि, और उसको सुख देने के लिए हमारे समस्त चेष्टा बस भाग रहे हैं अंधा जैसे, है ना। गुरुचरण शरणापन्न होकर के साधक जब नित्य गोलोक धाम में पहुंच जाते हैं, तो क्या पूर्व स्मृति, पूर्व जन्मों की स्मृति बनी रहती है? वो तो विशाल उनका जो चेतन सत्ता का विशाल विकास ना, वो बहुत दृष्टा हो जाते हैं, अंतर्जामी शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो अनंत काल के जीवन सब उनको जान जाती है, जानती है ना। माने वो विशाल दृष्टा हो जाते हैं, है ना। ऐसे लेकिन स्वप्नवाद देखते, स्वप्नवाद हम जब विस्मित हो जाते हैं, वो विस्मित होते नहीं है ना। व्यापक दृष्टा ऐसे। तो ये है संसार चक्र का मूल जड़। शरीर में आत्मबुद्धि, शरीर मैं हूँ, मैं जो भगवान का हूँ, ये भुला दिया। मैं शरीर, बस शरीर में आत्मबुद्धि के कारण शरीर संबंधी वस्तु पदार्थ, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ये मेरा है। मेरा होने का कारण इनके प्रति आसक्ति, इनके प्रति आसक्ति के कारण इनको सुख देने का चेष्टा, इनको सुख देने का चेष्टा के कारण घर मकान दुकान वित्त वैभव पैसा गाड़ी बाड़ी, और गाड़ी बाड़ी ये सब वस्तु के प्रति मोह के कारण चाहिए पैसा। अब जब पैसा नहीं मिलता है तो जाकर के चोरी डकैती छल कपट नाना प्रकार दुरुपयोग, चिंता अशांति टेंशन, बस ये है, ये चल रहा है मायामय संसार तक। उसी में हम शामिल होकर के भूल रहे हैं महाप्रभु के चरण कमल। तो महाप्रभु आए हैं इस कलि युग में वो वस्तु प्रदान करने के लिए, है ना। तो आप महाप्रभु वृंदावन होकर प्रयाग क्षेत्र में आए हैं। इधर रूप गोस्वामी पाद कृष्ण शाह के उच्च पदस्थ कर्मचारी
विरक्त होकर आए हैं महाप्रभु के चरण प्रांत में। महाप्रभु 10 दिन उनको उपदेश प्रदान किए हैं तत्व संबंध में, रस तत्व, प्रेम तत्व, ये तत्व संबंध में उनको शक्ति संचारित करके उनको परिपक्व दशा प्राप्त कराए हैं, जाके उनके द्वारा बहुत सारे रस तत्व ग्रंथ प्रणयन करेंगे। इसलिए महाप्रभु उनको सिलेक्ट किए हैं। ये जो रूप गोस्वामी, ये रूप गोस्वामी है राधा रानी के प्राण सखी। नित्य लोक में राधा रानी के पंचविधा सखी, सखी, प्रिय सखी, प्रिय नर्मल सखी, प्राण सखी, नित्य सखी। ये जो प्राण सखी है, जो राधा स्नेहादिका सपक्षा, राधा स्नेहादिका, राधा रानी छोड़ के कुछ जानते नहीं है, बस राधा रानी उनके प्राण है। ये रूप मंजरी है प्रधाना, ये रूप मंजरी है ये हमारे रूप गोस्वामी। ये रूप गोस्वामी के द्वारा ही महाप्रभु हमारे रस तत्व, प्रेम तत्व, ये सब ग्रंथ प्रणयन किए, जो निगुण रस तत्व वेत्ता। और इनके बड़े विद्वान, संस्कृत बड़े विद्वान, इनके विद्वत्ता के प्रशंसा महाप्रभु स्वयं किए हैं, ऐसे रचना किए हैं, है ना। तो इनको 10 दिन बैठ करके तो इस विषय में हम लोग आलोचना करते हुए आ रहे हैं, जो जीव तत्व से किस तरह से वो प्रेम प्राप्त करते हैं। आप पुनरावृत्ति नहीं, क्यों पुनरावृत्ति करने से हम पीछे रह जाएंगे, हमको आगे चलना है। प्रेम तत्व आए हैं प्रेम, जो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ये साधक क्रमोन्नय जब साधन करने लगते हैं तो धीरे 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 किस तरह से आगे बढ़ते हैं, वो आगे बढ़ने से उनके क्या क्या स्थिति होती है, कैसे कैसे कौन सी स्थिति के माध्यम से वो आगे बढ़ते हैं, इस सब लक्षण हम लोग वर्णन कर चुके हैं। अब पुनरावृत्ति नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमारा समय बहुत लग जाएगा। तो छोटी सी बोलो बाबा, जैसे हमारे जो मंजूरी स्वरूप है, हम उस मंजूरी स्वरूप में स्थित होके प्रिय प्रियतम की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें जो सेवा शिक्षा प्राप्त करना है, वो जो हमारे जुतेश्वरी है अनंग मंजूरी से प्राप्त करना है, ना मंजूरीगण का जो अध्यक्ष है रूप मंजूरी से प्राप्त करना है। कोई भी सेवा शिक्षा करनी हो, जैसे केश गुंथन या महावर रचना या कोई भी आभूषण पहनाना। देखो, ये तो एक है इंद्रियों को भगवत चिंतन में लगाने का एक पद्धति विशेष। ये मतलब नहीं है वहां जाके ऐसे ही होगा। वहां जब भी वो स्वरूप में स्थित हो जाता है, समस्त परिपक्व दशा प्राप्त हो जाता है। तो फिर भी वो क्या होता है, जब वो प्रेम प्राप्त करते हैं तो उसका जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है। ये जो संसार चक्र में माया के साथ तादात्म्यता हेतु जो हमारे बंधन, एक लिंग शरीर जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं लिंग शरीर, अविद्या शरीर। ये जो जड़ है, बीज है, ये है जड़। ये छिन्न जब तक नहीं होता है, नहीं खुल जाता है, तब तक वो संसार चक्र में पुनः पुनः आवर्तन करता रहेगा। तो ये प्रेम प्राप्ति से भगवत साक्षात्कार से उसके ग्रंथि खुल जाता है, तो वो निरापद भूमि में पहुंच जाते हैं। यह प्रेम, शुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम। उसके बाद जोगमाया द्वारा वो जाते हैं जहाँ नित्य लीला हो रही है, कोई ब्रह्मांड में प्रकट लीला। जैसे इस दापर युग में जब भगवान नित्य लीला किए हैं, ऐसे ही कोई ब्रह्मांड में भगवान लीला प्रकटन करते। ये लीला चल रही है, लीला कभी बंद नहीं होता है। तो वो ब्रह्मांड में राधा रानी, ललिता, विशाखा आदि उनके सानिध्य में रह करके उस सेवा में परिपक्व दशा प्राप्त होती है। यहाँ के जो ये तो अपना मन को एक लगाने का और उसमें तन्मयता लाने का एक तरीका विशेष। इसका मतलब ये परिपक्वता नहीं, वह अलग चीज है, वो अलग चीज है, एकदम परिपक्व हर विषय में। संगीत कला, नृत्य कला आदि सब पारदर्शिता, वह अद्भुत नृत्य कला। ये संगीत थोड़ी है, ये संगीत थोड़ी है, वहाँ के ट्यून ही अलग है। ये ट्यून वहाँ चलेगा ही नहीं। यह तो वायुवृत्त कप से ये कंठ जो है, ये जो कंठ का ट्यून है, यहाँ क्या होता है,
ये ट्यून जो है ये शरीर से कंपन से भीतर के कंपन से शब्द पैदा होता है, ध्वनि। ये पार्थिव वस्तु से संघर्ष से शब्द पैदा होता है, लेकिन वहाँ ऐसा थोड़ी है। वो दिव्याति दिव्यो, वहाँ वो नृत्य कला पारदर्शिता, वो ट्यून, वो कंठ जब एक बार श्रवण करते हैं ना, किसी के कंठ कुहर में एक बार वो कंठ ध्वनि अगर प्रवेश कर गया ना, तो जड़त्व प्राप्त हो जाएगा, वो स्तब्ध हो जाएगा। अद्भुत कंठ। ये नृत्य कला पारदर्शिता राधा रानी भी शिक्षा देते हैं मंजरी को। और ये ललिता विषय का चित्र, इंद्र का चंपलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी, ये सब कलाविद है। तुंग विद्या है मास्टर, तुंग विद्या नृत्य कला शिक्षा देते हैं सब मंजरी को। वो सब चिन्मय दिव्य है। जो लता गुल्म है ना, ये सब चिन्मय है। कभी जरूरत होने चाहिए लता गुल्म जो है ना, उसमें से सब झंकृत होता है, सब नाना प्रकार वाद्य यंत्र के ध्वनि सब वहां से निकलता है, ऐसे है ना। तो ऐसा नहीं, ये भौम लीला में हम जो कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं, ये तो एक मन को लगाने का एवं उस स्थिति में पहुंचने का एक तरीका विशेष। लेकिन वहाँ इससे अतीत उस अलौकिक दिव्याति दिव्य है ना। वहाँ राधा रानी और उनके सखियों के सानिध्य में रह करके वो कला विद्या में समस्त शिक्षा में पारदर्शिता प्राप्त करती है। ये सबसे वो दिव्याति दिव्य, अचिंत्य। तो जब प्रेम प्राप्त करते हैं तो उसका तो जड़ चेतन वृत्ति खुल करके मुक्त हो जाता है ना। तो मुक्त होने का बाद अब ये पंचविध हमारे ये प्रेम, शांत, दास्य, सुख, वात्सल्य, मधुर, ये हमारे उपासना पद्धति जो है महाप्रभु का अवदान। एक मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति जो है ये तो महाप्रभु के विशेष अवदान। लेकिन ये छोड़ के भी जो जो अपना साधन अपने रुचि अनुसार साधन करते हैं, कोई शांत भाव, कोई दास्य भाव, कोई सुख भाव, कोई वात्सल्य भाव, कोई मधुर भाव, कोई उपासना करते हैं, ये भी अनुमोदित, महाप्रभु के द्वारा अनुमोदित। तो उस संबंध भी महाप्रभु थोड़ा उपदेश किए हैं रूप गोस्वामी को। शांत भाव, शांत भाव किसे कहते हैं? शांत भाव है आपका जहाँ भगवान विभु अनंत, भगवान की भूख प्यास, भगवान का कोई भूख प्यास होता है, भगवान कभी सोते हैं, तो ऐसे भगवान के लिए ये प्रयोज्य नहीं है। तो शांत भाव के उपासक भगवान विभु विराट आनंदमय आत्माराम आप्तकाम पूर्ण काम सर्वैश्वर्य पूर्ण भगवान विराजमान है। वहाँ सनक सनंद सनत कुमार नव जोगिंद्र आदि सब वहाँ स्तव स्तुति वंदना करते हैं, बस उसी में तृप्त। वहाँ कोई सेवा है नहीं, है शांत के एक निष्ठा। कोई अगर ऐसा ना सोचे कि ये कमी है, ये उपासना छोटा है, चित जगत है ना, चिन्मय जगत का सभी पूर्ण, जो जिस रस अच्छा लगता है, जैसे जिस रस की उपासना में उसको आनंद लगता है, ऐसे ही उपासना पद्धति अपना करके वो साधन करके उसी में जा करके उनके प्राप्ति होती है। और दास्य भाव है सेवा प्रधान, प्रभु के इष्ट की सेवा, जैसे कृष्ण के जो नौकर था रक्त पुष्पक आदि सेवा करते, काय मन से उन परमाणु जो है उनके सेवा सुख संपादनी उनकी एकमात्र उद्देश्य, बस सेवा करके ही उनके तृप्ति, परम तृप्ति। वो आगे नहीं चाहते, हमको आगे कुछ चाहना ही है नहीं। जो सेवक दास्य भाव जो सेवक है, जैसे सेवक हनुमान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, दास्य भाव का सेवक, इस सेवा में ही तृप्त। उनको कहो कि भाई वात्सल्य भाव ये सब बेकार हो, उसमें नहीं चाहिए हमको। हमारे प्रभु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, हमारे नाथ, हमारे प्राणनाथ, हम उनके दास हैं। प्रभु हमको दास रूप में स्वीकार किए हैं, हम इसमें परम तृप्त
उनके चरण कमल चिंता करके, बस उनकी सेवा करके ही हम आत्मनिय करके ही हम तृप्त है, परम तृप्त है ना। ये है, सभी पूर्ण है, यहाँ कहा नहीं जाएगा कि इस पे कमी है। अगर कहीं कहीं कहते हैं कि नहीं, ये उपासना श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। दार्जे भाव सही उत्तम तटस्थ हो विचारिले आछे तारतम। अपना अपना भाव अनुसार सब ठीक है। फिर शांत के निष्ठा और दास्य के सेवा काय मन वचन से उनकी तृप्ति प्रसन्नता संपादन, उनकी समस्त चेष्टा ही प्रभु के सुख संपादन ही उनके अखिल चेष्टा, यह दास्य भाव। तो दास्य में दो गुण, एक शांत भाव की निष्ठा और प्रभु के प्रीति संपादन के लिए अपने समस्त इच्छा। फिर आया सख्य भाव। सख्य भाव में एक गुण विशेष है, इसमें निसंकोच। ये जो सख्य उपासना पद्धति हमारे ब्रज में है, कृष्ण के साथ मित्रता। कृष्ण हमारे सखा, हमारे मित्र, हमारे बंधु, निसंकोच। ये संकोच, संकोच है ना, भगवान है, मर्यादा है। यहाँ ऐसा नहीं है, ये मर्यादा शून्य, वो मर्यादा नहीं, माने हमारे समान है ना। निसंकोच, ये निसंकोच भाव जो है नहीं होने से कभी मित्रता होना संभव नहीं है। हम अगर इनको समझिए बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल है, तो इनसे हम निसंकोच व्यवहार थोड़ी कर सकते हैं। निसंकोच मित्र होना चाहिए, निसंकोच। कभी कंधा में चढ़ते हैं, कभी खुद भगवान कंधे में चढ़ते हैं। एक बार क्या हुआ, समस्त सखाओं को बुलाए हैं भगवान वृंदावन में। वृंदावन में तो मुग्धता, मुग्धता माने ये मानते ही नहीं जो ये भगवान है, भगवान को भगवान मानते ही नहीं है, बस ये मुग्धता उनके स्वभाव। हाँ, भगवान इनके ऊपर कोई एक विशेष शक्ति कभी कभी प्रकट होकर के कभी कभी एक अद्भुत कर्म करा लेते हैं इनके द्वारा, लेकिन कान्हैया नहीं, वो एक कोई दैवी शक्ति आकर के तत्कालीन कुछ समय के लिए कृष्ण के द्वारा कुछ ऐसे असंभव कार्य संपादन करा लेते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं, वो तो मेरे सखा है। ये बात। एक दिन कृष्ण, वो तो माधुर्य प्रधान है ना, जहाँ माधुर्य प्रधान वहाँ भगवान के भगवत्ता भाव संकुचित हो जाता है। जहाँ भगवत्ता प्रधान वहाँ माधुर्य भाव संकुचित हो जाता है। भगवत्ता माने भगवान है, विशाल है, विभु है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ये भावना है भगवत्ता। यहाँ कभी माधुर्य वहाँ टिकती नहीं है, और जहाँ माधुर्य है वहाँ भगवत्ता टिकती नहीं है, दोनों का तालमेल नहीं है। वही छोटे से कृष्ण देवकी माता के गर्भ से आकर के गोदी में आए हैं, है ना। पुत्र को पा करके कितना प्रसन्न, लेकिन भय भी तो है जो कंस इसको भी मार डालेंगे। बस वो छोटा सा पुत्र ही भगवान चतुर्भुज मूर्ति धारण करके दिखा रहे हैं, हम देखो हम वही भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन, तुम लोग चिंता नहीं करना, कोई भय नहीं है, हम ये अखिल ब्रह्मांड नायक, हम जो करते हैं वही होता है, जीव का क्या सामर्थ्य क्या कुछ करता है, इसीलिए तुम लोग भयभीत नहीं होना है। देखो मैं कौन हूँ, देखो वो गोदी में लाए ना देवकी माता, देखो गोदी में वही पुत्र अब भगवान हो गया ना, तो देवकी माता स्तुति करते हैं, जस संग 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 सौभाग्य न विश्वोत्पत्ति लय दयो, जिनके अंश के कला है, विश्व उत्पत्ति लय के कारण है, तद्याहं गति मम, वो मेरी गति हो जाए। ये देखो प्रार्थना, देखो मेरी गति होना चाहिए। कृष्ण जब मथुरा में आए वही कृष्ण, वही छोटे से कृष्ण, लेकिन देवकी माता कभी माता जशोमती के जैसे कभी वक्ष धारण करके उनको आदर कर नहीं पाए। आदर तक किए हैं, गोदी में लिए हैं, लेकिन जानते हैं ये पूर्ण ब्रह्म उनका रूप दर्शन कराए ना श्रुतिका गृह में, जानते हैं भगवान एक संभ्रम। तो जहाँ ऐश्वर्य वहाँ माधुर्य रहना टिकता नहीं है, जहाँ माधुर्य है ऐश्वर्य टिकती नहीं है, दोनों का विरोध है। ये वृंदावन में माधुर्य, यहाँ ऐश्वर्य टिकती नहीं। एक बार भगवान परीक्षा करने के लिए सब शाखा को बुलाए, आओ भाई
भाई एक तो गोपन बात कहेंगे तुम लोगों को, सुनो आओ, तुम लोगों से आज एक अच्छी बात कहेंगे, सुनो। तो सब ग्वाल वालों आकर के बैठ गए हैं, सब बैठे। हाँ बोलो। देखो भाई, मैं बहुत गहराई से कह रहा हूँ, ये हम जो कहेंगे अभी, इसको तुम लोग मजाक नहीं समझना। हाँ बस, हाँ हाँ भैया बता दो। देखो तुम लोग जानते हो मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं अघासुर मारा हूँ, बकासुर मारा हूँ, मैं ये सब तुम लोग शायद देखे हो, तिनावर्त को मैं मारा हूँ। तो तुम लोग जानते देखो जो मैं भगवान हूँ, ठीक है, हम तुम्हारे शाखा हैं, तुम हम हमारे शाखा हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न है, तुम लोगों के ऊपर, तुम लोगों को मैं एक वर देना चाहता हूँ, तुम लोगों को बहुत प्रसन्न है हम। मेरी भी इच्छा होती है, मैं भगवान हूँ, तुम लोगों को कुछ तुम्हारे कामना पूर्ण करने के लिए जो जिसके मन में जो कामना है तद अनुसार हमसे मांगे, हमको जी भर के उसको सब वो वस्तु प्रदान करेंगे। हमारा तो मन करता है ना। तो मैं आज कहता हूँ भैया, तुम लोग मांग लो, जिसका मन में जो इच्छा है वही वस्तु मांग लो। भाई ये शब्द कह दिया, आप खलबली मच गया सब शाखाओं के अंदर। पहले तो ये उसका मुंह देखता है और वो उसका मुंह देखता है, वो उसका मुंह देखता है, वो हंसता है, फिर हंसी धीरे 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 इतना जम के हंसना शुरू हो गया। अब हंसी कौन रोके भाई, हंसते हंसते ये उसके ऊपर, वो उसके ऊपर। अरे भाई हंस क्यों रहे हो? अरे भाई देखो हमारे कन्हैया भगवान बन गया है, आहा आजा आजा भाई, भगवान अवतार हो गया यहाँ। आप देखो अवतार को देखो। आप मजाक करते करते ऐसे स्थिति आ गया, कोई तो कृष्ण के कन्हैया के पाम पकड़ खींचना शुरू कर दिया। देखो भाई मैं भगवान का टांग खींच रहा हूँ, देखो भगवान का टांग, मैं भगवान से भी बड़ा हूँ। एक जना तू रुक जा, एक जना का हाथ पकड़ के इधर खींचना शुरू कर दिया। देखो मैं भगवान का हाथ पकड़ के खींच रहा हूँ, देखो। और इस तरह से पागल बना दिया। एक जना के रुक जा कृष्ण के कंधे पे चढ़ गया। देखो भाई मैं भगवान के कंधे पे चढ़ गया हूँ, देखो। अरे भाई भगवान भाई, अरे भैया भगवान, मेरे भैया भगवान भैया, ऐसे पागल बना दिया, पागल बना दिया। हंसते हंसते माने इतना जम के हंसी तो रुकता ही नहीं। कोई तो गोदी में बैठ जाता है, कोई एक जना के तो ऐसे मुंह को पकड़ के फट करके चित कर दिया। देखो भाई मैं भगवान को चित कर दिया, देखो। तो ऐसे है ब्रजलीला। ये है माधुर्य, यह शक्को बाप निशंकुश। शंकर हमारे शाखा, हमारे मित्र है। इतने में आया तो श्रीराम शाखा, अरे भाई रुको 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 रुको, ये भगवान है ना, इसका अभी हम इसका निर्णय ले लेंगे। चुप रहो तुम लोग, चुप रहो। ए भैया कन्हैया सुन, भगवान भैया सुन, तू भगवान है ये तो प्रमाण करना चाहता है ना, ठीक है। देख तू हमसे कुश्ती लड़ ले, अगर तू हमको चित कर दिया तो जानेंगे तू भगवान है। कितना बड़ा भगवान है अभी प्रमाण कर देंगे। अभी चल, तेरे को चित नहीं कर दिया तो मेरा नाम नहीं, चल आजा आजा, अभी हो जाए। अरे तेरा जैसे भगवान कितना देख लिया हमने। क्या ब्रजभाव। फिर भगवान क्या करें, अब तो भाई अपमानित हो रहे हैं, अब तो सम्मान तो रखनी चाहिए। उधर एक तरफ माधुर्य शक्ति, इधर ऐश्वर्य शक्ति, दोनों ठाड़ी है। अब माधुर्य शक्ति तो हंस रही है, ऐश्वर्य शक्ति थोड़ा सा संकुचित हो गई है। दोनों का लड़ाई चल रहा है, कौन बड़ी है, कौन बड़ी है। माधुर्य महिमान्वित होकर के वृंदावन विराजमान है। ये वृंदावन उपासना पद्धति हमारी उपासना। यहाँ भगवान, यहाँ हमारे माधुर्यमय, हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, हमारे आत्मा वो हमारे सबसे प्रियतम, यहाँ निसंकोच। ये जो उपासना पद्धति एकमात्र हमारे वृंदावनी उपासना सख्यभाव। तो सख्यराज जो है ये निसंकोच, भगवान के साथ निसंकोच व्यवहार। भगवान कभी कंधे में चढ़ते हैं, भगवान का कंधे में कभी वक्त में चढ़ते हैं, निसंकोच। तो ये सुख में 3 गुण, शांत का, निष्ठा
और दास्य का सेवा भावना और सुख भाव का निसंकोच, निष्ठा, सेवा, निसंकोच, तीनों आ गया, तीनों गुण सुख भाव में आ गया। इसके बाद है वात्सल्य उपासना। वात्सल्य कैसे? कृष्ण हमारे लाला है, बच्चा है, किसी अवस्था में चिंतन करने के लिए तैयार नहीं है। जो कृष्ण भगवान है, पूर्ण ब्रह्म सनातन है, ये भावना उनमें आती नहीं। वो जानते हैं ये ऐसा नहीं, ये हमारी भावना है। कृष्ण ने मिट्टी खाई है, सब ग्वाल वाल आकर के यशोदा माता से नालिश कर रहे हैं, देखो मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई है। मैया ने जाकर मिट्टी खा लिया कृष्ण ने, और कान पकड़ करके ले आए कृष्ण को, कन्हैया तो ने मिट्टी खाई है, मुंह में तो मिट्टी है, मुंह फाड़। अब तो बहुत भयभीत हो रहे हैं कन्हैया, अब मुंह खोलने से तो मिट्टी दिख जाएगा मुख में, अब क्या करें? तुरंत जोगमाया आकर के, जो ईश्वर जो शक्ति आकर के तुरंत मुंह फाड़ दिया, तो उसमें दिखते अनंत कोटि ब्रह्मांडो, अनंत कोटि ब्रह्मांडो, अंतहीन मुख विवर में दिखते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांडो। उसके अंदर ये भी दिख रहे हैं, हमारे ये ब्रह्मांड भी दिख रहे हैं, ये भी दिख रहे हैं, उसके अंदर ये पृथ्वी दिख रहे हैं, पृथ्वी के अंदर ये वृंदावन दिख रहे हैं, उसके अंदर नंदालय दिखते हैं, नंदालय के अंदर नंद भवन भी ये भी दिख रहे हैं। जो दशमती माता कन्हैया का कान पकड़ के मुख में, कृष्ण के मुख में दिख रहे हैं अनंत कोटि ब्रह्मांडो, फिर वो कन्हैया के मुख में भी अनंत कोटि ब्रह्मांडो। ऐसे मैंने एकदम यशोदा माता तो भयभीत हो गई है, हे नारायण तुम कृपा करो, ये हमारे क्या बहुत ही के ऊपर के चक्कर है, ये ऊपर का चक्कर बंद हो जाए तो हम इतना गोदान करेंगे, ऐसे गोदान करेंगे, ब्राह्मण सेवा करेंगी, ऐसे। फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं जी कन्हैया ये पूर्ण ब्रह्म सनातन, ये है माधुर्य उपासना। तो माधुर्य उपासना में ये वात्सल्य भाव में एक गुण ज्यादा है, शांत भाव के निष्ठा, दास्य भाव के सेवा, सुख भाव के निसंकोच, और वात्सल्य भाव में क्या विशेषता? वात्सल्य भाव में शासन, तारण आदि करते हैं, जरूरत होने से तारण करते हैं, शासन करते हैं, माँ है ना, तारण वर्षण ये सब करते हैं। अपने से छोटे हैं, हमारे अधीन है, ऐसे भावना। उसके बाद है माधुर्य उपासना, शांत, दास्य, सुख, वात्सल्य तक आया, और अब है माधुर्य उपासना। माधुर्य उपासना यह है कांता भाव, पति पत्नी भाव, पति पत्नी भाव जो कांता भाव है, इसमें विशेषता है, इसमें आपने समस्त अंग देकर के कृष्ण के प्रसन्नता के लिए समस्त अंग को समर्पण करके कृष्ण प्रसन्नता हेतु अपने समस्त चेष्टा, यह है माधुर्य उपासना। इसमें 5 गुण है, शांत के निष्ठा, दास्य के सेवा, वात्सल्य के सुख के निसंकोच व्यवहार, वात्सल्य के तारण आदि शासन, एवं पंचम जाकर के आपने पूर्ण इंद्रिय प्रत्यंग सब दे करके उनकी प्रसन्नता संपादन, ये माधुर्य उपासना के श्रेष्ठता। इसमें 5 रस के समाहार, जैसे मान लीजिए हमारे जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ऐसा ही है। ये कैसे है? जैसे आकाश में एक गुण शब्द है, आकाश, फिर वायु में 2 गुण, शब्द और स्पर्श। शब्द सुनाई देता है और स्पर्श, वायु जब हवा जब लगता है, हाँ स्पर्श हो रहा है, माने इसका अस्तित्व हमको पता चलता है, लेकिन वायु देखने में आता नहीं है, वायु स्पर्श होता नहीं है और गुण है नहीं। तो वायु में 2 गुण, एक शब्द, एक स्पर्श, और अग्नि में 3 गुण, शब्द है, स्पर्श है, लगने से गर्म लगता है, और क्या? रूप दिखने में आता है, ये अग्नि है। वायु देखने में आता नहीं है, आकाश देखने में आता नहीं है, लेकिन अग्नि
देखने में आते। इसमें 3 गुण है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है। आकाश, वायु, अग्नि, फिर है जल, पानी। पानी में 4 गुण है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है और रस है। उसमें जीवा में देने से रस है। अग्नि में, वायु में, आकाश में रस नहीं है, ये रस है। फिर आया पृथ्वी। पृथ्वी में 5 गुण है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध है। ऐसे ही जैसे एक एक गुण जैसे प्रकृति में इस तरह से एक बढ़ करके आता है, ऐसा ही ये जो पंचरस के समाहार, यह है हमारे माधुर्य उपासना पद्धति। ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। माधुर्य भगवत सार ब्रज कोई लेन परचार, ये हमारे उपासना के सार है। माधुर्य उपासना के अंदर भी कई भेद है। एक है संभोग इच्छामयी, एक है तद्भाव इच्छामयी। पहले तो माधुर्य से त्रिविध भेद है। एक मथुरा का साधारण रति, द्वारका में सामंजस्य रति, वृंदावन में सामर्थ्य रति। मथुरा में कुब्जा के जो प्रेम है, इसका कोई प्रशंसा किया नहीं गया है, क्योंकि कुब्जा का प्रेम है ये संभोग इच्छामयी। आपने सुख ही को तात्पर्यमयी, माने आपने सुख इच्छा। कृष्ण जा रहे हैं कंस निधान के लिए, नहीं, हाथ पकड़ के चलो हमारे घर, अभी तुमको जाना पड़ेगा। ये साधारण रति। सामंजस्य रति है द्वारका में। कृष्ण, महिषी आदि, इनके कैसे है इनके प्रेम? न तुम भी सुखी रहो, हमको भी सुख संपादन करो, ऐसे नहीं, हमको भी सुख चाहिए, तुमसे हमको सुख आशा करते हैं, है ना। और वृंदावन में है सामर्थ्यारति। साधारण सामंजस्य, सामर्थ्य माने हर तरह से कृष्ण को वशीभूत करने में समर्थ जो रहती है, उसका कहते हैं सामर्थ्यारति। कृष्ण सुख ही को तात्पर्यमयी सेवा, ससुख वासना रहित, अपना सुखानुसंधान के लेश पात्र है नहीं। कृष्ण सुख से उनके पर्यावसन, समस्त सुख, समस्त चेष्टा। कृष्ण सुखी है ना, तो जाके हम सुखी है। कृष्ण दुखी है तो हम दुखी है। जब कृष्ण मथुरा चले गए तो कोई गोपी एक बार, मथुरा में कितना दूर है भाई, सुबह चल दो, शाम को चाहे तो तुम आ सकते हो, लौट के भी पैदल जा सकते हो, पैदल आ सकते हो, इतना दूर बात है नहीं है ना। कभी एक पत्र भी प्रदान नहीं किए हैं, जो एक पत्र भेजो। क्यों, ऐसे क्यों? प्राण सम कृष्ण हो, लेकिन मथुरा गए, कोई ब्रज गोपी एक बार गए नहीं कृष्ण को देखने के लिए। तो भाई क्या बताओ ना, कितना दूर है। कृष्ण माना किया, हमारे बताना नहीं, ऐसा नहीं है। एक कृष्ण सुख जो वहां गए हैं, न जाने क्या स्थिति है, जरूर कोई प्रतिकूल परिवेश परिस्थिति है जिस कारण कृष्ण आ नहीं पा रहे हैं। हम जाएंगे, हमारे लिए निमंत्रण भेजेंगे जो तुम आ जाओ, तो हमको आने के लिए जब बोल नहीं रहे, इसका माने है कोई प्रतिकूल परिस्थिति है जहाँ जाना ठीक नहीं। तो वो जब चाहते नहीं तो हमको जाना उचित नहीं। अनुरोध से प्रेम होता नहीं है, अनुरोध का प्रेम में कोई मजा नहीं। जहाँ अनुरोध तुम हमको प्रेम करो ऐसा थोड़ी होता है। प्रेम तो स्वाभाविक होता है। तो अगर कृष्ण प्रेम करते हैं तो हमको तो बुलाएंगे, तो फिर हम जाएंगे देखने के लिए। यह है कृष्ण सुख को तात्पर्य। उतना तीव्र विरह दशा सहन किए हैं, फिर भी कभी मथुरा गए नहीं, पर कृष्ण को ये संवाद भी नहीं भेजे हैं जी, कृष्ण हम लोग बहुत विरह विधुरा हैं, तुम कृपा करके आ करके हम लोगों को संतप्त हृदय को शांत प्रदान करके, सांत्वना दे करके तुम जाओ, एक बार आ जाओ। नहीं, अनुरोध का प्रेम अच्छा नहीं है। हम अनुरोध करेंगे, हम बहुत दुखी हैं, तुम हमको प्रेम करो, एक बार दर्शन दो ना। जो संभ्रांत प्रेम जो है ना, वो ऐसा नहीं है। वो प्रेम अलग चीज है। तुम हमको दर्शन करके जाओ, ऐसे नहीं। प्रेम तो तुम स्वयं आओगे ही, आना पड़ेगा अगर हमारा प्रेम में दम है।
तो तुमको आना पड़ेगा। यह प्रेम, यह ब्रज प्रेम है ना। संभोग इच्छा रहित माने ससुख वासना रहित कृष्ण सुख ही को तात्पर्यमयी सेवा। अखिल अखिल चेष्टा, समस्त चेष्टा कृष्ण सुख पर जावसन। तो ये जो एक है संभोग इच्छामयी, एक है तद्भाव इच्छामयी। संभोग इच्छामयी है अपना देहेंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ इच्छा, और तद्भाव इच्छामयी नहीं, अपने सुख के लिए कोई अनुसंधान नहीं। तुम सुखी हो तो फिर हम तुम्हारे लिए, हमारे समस्त इंद्रिय देकर तुमको तृप्त करने के लिए हमारे समस्त चेष्टा। ऐसे नहीं, तुम नहीं चाहते हो, नहीं, तुम्हारे सुख के लिए हमारे समस्त इंद्रिय ऐसे है। इसको कहते हैं तद्भाव इच्छामयी। एक तद्भाव इच्छामयी में ये मंजूरी जो है ये सर्वोपरि है। इनका तो बिल्कुल समस्त इंद्रिय अणु परमाणु राधा सुख ही को तात्पर्यमयी। राधा रानी के प्रसन्नता है इनके अखिल चेष्टा, इनके अणु परमाणु राधा रानी के प्रेम सेवा है ना। हमारी जो उपासना बड़ी विचित्र है, मंदिर उपासना बहुत तो जानते ही नहीं है। बहुत तो कहते हैं तुम इतना राधा रानी का कहते हो, राधा रानी तुम्हारे प्राण, राधा रानी, तो तुम लोग कृष्ण कृष्ण का कहते हो, हरे कृष्ण, तुम तो राधे राधे नहीं कहते हो। ये जानते नहीं है, ये जानते नहीं है। कृष्ण नामित भाई राधिका चरण पाई, राधा नामित पाई कृष्ण चंद्र। कहिनु मनेर कथा गुचाई मनेर व्यथा, अन्य कथा आर सब द्वंद्व। कृष्ण नामित भाई राधिका चरण पाई। आम कृष्ण नाम क्यों करते हैं? जो जानते नहीं है वो थोड़ा खोल करके सुन ले। राधा रानी के कान के पास जाकर के राधे 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 कहने से राधा रानी की जितना सुख प्राप्ति होगी, उससे शतगुना सुख कृष्ण 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 करने से राधा रानी सुखी होते हैं। इसीलिए हम कृष्ण नाम करते हैं। कृष्ण नामित भाई राधिका चरण पाई। और क्या कृष्ण नाम लेकर राधा ने इतना कृष्ण राधा नामित पाई कृष्ण चंद्र। तो इसीलिए करते हैं कि राधा रानी प्रसन्न होते हैं हमारे कृष्ण नाम से। लेकिन भीतर में हमारे राधे 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 चलता है। भीतर में राधा, बाहर में कृष्ण 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 कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे शब्द में राधा, राधा माने हर तरह से कृष्ण को चित्त को प्रलुब्ध करने में समर्थ जो शक्ति है वो है राधा रानी। इसलिए हरे शब्द में संबोधन वाचक, हरे शब्द में राधा। तो ये नहीं जब हम लोग राधा रानी का नाम नहीं लेते हैं, ये हमारी उपासना ही है। राधा स्नेहादि का मंजरी हम लोग है, हम लोग उनके इष्ट है राधा रानी। तो कृष्ण को तुम क्यों सेवा करते हो? तुम कृष्ण कृष्ण कहते हो, हम देखते कृष्ण को बड़े आदर करते हो। बोले आदर इसलिए करते हैं जैसे कन्या, घर में कन्या की शादी हुई है, जमाई को इतना खातिर क्यों करते हो भाई? जमाई को क्यों खातिर करते हो इतना? मतलब जमाई आने से कन्या का खबर नहीं, खाया कि नहीं खाया वो खबर भी नहीं है। जमाई को ये बढ़िया बढ़िया मिठाई खाना पीना, बड़ा मस्ती में रहना, कैसे कैसे आदर संभाषण आदि है, कितना आदर। जमाई जैसे कन्या से शतगुना सुख संपादन करते हैं जैसे। क्यों? वो इसके प्रिय है, इसलिए हमारे कन्या के प्रिय है, इसलिए जमाई को हम खातिर करते हैं, हमारे कन्या की प्रसन्नता के लिए, है ना। वो जमाई कन्या अगर मर जाती है तो कोई जमाई को तो कोई पूछता भी नहीं, वो जमाई को कहाँ है, इस देश में है कि न कौन देश में है, वो खबर भी नहीं है। क्यों? कन्या के खातिर से जमाई का खातिर। तो हम कृष्ण को खातिर करते हैं, राधा रानी के खातिर से। राधा रानी के प्राण, इसलिए हमारे प्राण। कोनो चले एक संग सखीरे मिलाए, से आनंद देखी सुनी कोटि सुख पाए। हम कृष्ण का खातिर करते, क्यों नहीं खातिर करेंगे? राधा रानी जब निकुंज भवन में बैठी है, कृष्ण बिना राधा रानी
खुशी नहीं, प्रसन्नता नहीं, बैठी है लेकिन वो राधा रानी नहीं, वो झलक नहीं, वो चमत्कृति नहीं, वो जैसे कहीं कुछ कमियां दिखती है, एक उदासीनता। क्यों? मंजरी जानती है जो ये राधा रानी कैसे खुशी होंगे, राधा रानी की खुशी, राधा रानी के सुख संपादन के लिए क्या करनी चाहिए। हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण करते करते निकल जाती है मंजरी, जा करके जानते हैं कहाँ है कृष्ण, जा करके नाना प्रकार उपाय अवलंबन करके कृष्ण का हाथ पकड़ के खींचते खींचते, कभी कभी तारण भर्षण भी करते हैं कृष्ण को। तुमको आज शिकायत करूंगी राधा रानी के पास, तुमको शिकायत करूंगी। कृष्ण भी हाथ जोड़ते हैं, सखी ऐसे कुछ नहीं कहना, राधा रानी नाराज हो जाए ऐसा कोई शब्द नहीं कहना, क्या करें हम, मजबूरी है, हम आ गए हैं ये कुंज में आ गए हैं, या और सखी के कुंज में, वो तो ऐसा भगवान है ना। तो और कोई सखी के कुंज में चले गए, वहां से पकड़ के ले आए, खींचते खींचते ला करके जब राधा रानी के बगल में बैठाते हैं कृष्ण, तब देखो राधा रानी का आनंद, तब देखो चमत्कृति, तब देखो वो उल्लास, तब देखो वो आनंद सिंधु में उफान देखो, तब देखो राधा रानी के रूप माधुरिमा। प्राणनाथ है कृष्ण, प्राण। देवी कृष्णमयी राधिका परदेवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्वकांति सन्मोहिनी परा। कृष्णमयी, स्वीपर नहीं, स्वीपर। कोई कोई देखते हैं जो इतना राधा रानी में प्रेम रखते हैं कि कृष्ण को स्वीपर बना देते हैं कभी कभी। एक तो फोटो दिखे है, कृष्ण चरण पकड़ के रखे हैं राधा रानी के, ऐसे राधा रानी आशीर्वाद कर रहे हैं कृष्ण। बोले ये कभी संभव? कृष्ण है प्रेम पुजारी, राधा रानी के बात छोड़ दो। कृष्ण भक्त को चरण रस लेने के लिए पीछे पीछे डोलते हैं, तो प्रेम पुजारी छोटे नहीं, चरण पकड़ने से छोटे नहीं हो जाते हैं। तो ये छोटे हैं, राधा रानी के चरण पकड़े हैं, राधा रानी भी चरण दे देते हैं, ये भावना से नहीं यह हमारे पाल्य है, यह हमारा आश्रित है, ऐसा नहीं। हमारे प्राणनाथ हमारे चरण पकड़ करके प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ प्राणनाथ, तुम जैसे प्रसन्न होते हो उसी में ही हम प्रसन्न हैं। तुम्हारे सुख संपादन के लिए ही हमारे समस्त इंद्रिय उन परमाणु सब कृष्ण प्रेममयी एक ही है। रस राज महाभाव दोनों एक रूप एक ही है, उसमें फर्क नहीं है। कृष्ण को नून करने से राधा रानी प्रसन्न नहीं होंगे, राधा रानी को नून करने से कृष्ण नहीं प्रसन्न होंगे। लेकिन कभी कभी इतनी प्रेम की अधिकता, कृष्ण कभी कभी तो कृष्ण का नाम लेने से भी उन लोग बोलते हैं ये तो भाई हमारे उपासना के बाहर है, हम तो राधा रानी के एकदम इतने प्रेमी, हमारी उपासना के ऊपर का ये उपासना है ही नहीं। बढ़िया, अच्छा है, हम तो भाई हमारे राधा रानी को कोई भी कैसे भी किसी भी प्रकार उपासना करे, हमारे राधा रानी है ना, मैं उसको अपने दिल से, मैं उसके चरण कमल में लौटता हूँ। उनके चरण रस पाने के लिए मैं तो मस्तक में धारण करके कृतकृत्य मानता हूँ। हमारे राधा रानी है, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी हो, कैसे भी हो, राधा रानी एक ही है। हमारे राधा रानी से प्रेम करते हैं, वो हमारे हैं, हम उनको दिल में लगाते हैं, अपने को कृतार्थ मानते हैं, अपने को धन्य मानते हैं। जरूरत नहीं कोई संप्रदाय, हमारे राधा रानी से प्रेम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो कृष्ण को नूनो कर देंगे, कृष्ण को एक स्वीपर बना देंगे, कृष्ण के माथे पे पांव धर देंगे, ऐसे नहीं है। वहाँ कृष्ण जब राधा रानी के चरण वंदना करते हैं तो राधा रानी क्या सोचती है? वह तो अहंकार है नहीं ना, आशीर्वाद होता है अहंकार वाचक, वह अहंकार नामक पदार्थ है ही नहीं। कृष्ण प्रेम का ही घनीभूत मूर्ति है श्रीमती राधा रानी। कृष्ण प्रेम का ही विग्रह, घनीभूत विग्रह है ना। एक विषय एक आश्रय, विषय आश्रय दोनों है ना। तो जब चरण संवहन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण छोटे हैं, राधा रानी बड़ी है और इनकी कृपा के पात्र हैं। कोई तो चेला बना देते हैं, राधा रानी को कृष्ण को चेला बना देते हैं। कृष्ण इतनी प्रेम पुजारी, इनको प्रेम में कुछ भी करा लो कृष्ण, तो राधा रानी के चरण संभावन करते हैं। वो सब प्रेम, उनको प्रेम के घनीभूत विग्रह, उनके चरण वंदना करते हैं कृष्ण।
मस्तक में धारण करते हैं। तो राधा रानी ये नहीं कि ये हमारे अनुग्रहित है, हम इनको अनुग्रह कर रहे हैं कृष्ण को, ये भावना नहीं। भावना यह है हमारे प्राणनाथ कैसे प्रसन्न हो जाए, पाम के वो कहीं कोई इंद्रिय कैसे भी किस तरह से वो हमारे हमको स्वीकार करके अगर वो सुखी होते, उसी में ही हमारे संतोष। कृष्ण सुख ही को तात्पर्य सेवा है ना। ये प्रेम ये समझना बहुत कठिन है ना। तो बहुत ऐसे कहते हैं जो ये गौरिया लोग हरे कृष्ण करते हैं, कृष्ण नाम करते, कृष्ण का श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं। श्रेष्ठता नहीं, हमारी उपासना का सार है जो रस भावोल्लास रति मंजूरी भाव निरूपण, मंजूरी भाव उपासना पद्धति जो है महाप्रभु का अवदान है, ये एकदम हमारे लिए एकदम सार है, उपासना का सार है ना। तो ये है हमारे मंजूरी उपासना। तो इस तरह से आज की कथा में विश्राम, फिर हम लोग काल आगे फिर चलेंगे। फिर रूप शिक्षा दे करके महाप्रभु क्या लीला करते हैं। जय जय श्री राम। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.